अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। जो ज़मीन है वो हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा सैयारा है। ये वाहिद एक ऐसा सैयारा है जहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन है। लेकिन ये भी नहीं है कि ज़िंदगी ज़मीन पर सिर्फ किसी एक वजह से है, बल्कि इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं, जिनमें से एक दिन और रात का बदलना है और मौसम का तब्दील होना। दोस्तों, ये दिन रात मौसमों का तब्दील होना ज़मीन के मोशन की वजह से बनते हैं। जब हमारी ज़मीन अपने चक्कर पर घूमती है तो दिन और रात बनते हैं, और जब यही ज़मीन सूरज के गिर्द ऑर्बिट करती है तो मौसम बनते हैं। ज़मीन के 360 डिग्री ऑर्बिट मुकम्मल करने पर एक दिन मुकम्मल होता है, और एक साल में हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द 1 अरब किलोमीटर का सफ़र तय करती है। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हम स्पेस में 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सफ़र कर रहे हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये स्पीड और मोशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसकी वजह से हमें ज़मीन और गैलेक्सीज़ के अंदर जाना होगा, मतलब इनके बारे में जानना होगा। दोस्तों, हम ये तो जानते हैं कि हमारे ज़मीन के अलावा सूरज के गिर्द और भी बहुत सारे सैयारे घूम रहे हैं, और फिर ये सब मिलकर एक गैलेक्सीज़ के गिर्द घूमते हैं, और फिर ये सोलर सिस्टम एक ब्लैक होल के गिर्द ऑर्बिट करता है। इसी तरह अगर आपको ज़मीन के घूमने की स्पीड को देखना होगा, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हम ज़मीन की कौन सी लोकेशन पर मौजूद हैं। हम ये मानते हैं कि हमारी ज़मीन एक रिजिड बॉडी है, जिसकी वजह से मोशन में इसकी शेप ज़्यादा बदलती नहीं है, और ये 24 घंटों में अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करती है। ये वक्त 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड होता है। हमारी ज़मीन का एवरेज रेडियस 6371 किलोमीटर माना जाता है, लेकिन दोस्तों ये तो सिर्फ एवरेज है। हमारी ज़मीन पर बहुत ज़्यादा पहाड़ पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसके घूमने से इस पर बहुत बड़ा बल्ज मौजूद है। अगर इस पर साइज़ रेडियस की बात की जाए, तो इसके 1 मीटर पर मौजूद एक वोल्केनो 6384 किलोमीटर दूर है। वहीं पर इसका नॉर्थ पोल 6356 किलोमीटर सबसे कम दूरी पर मौजूद है, जिसकी वजह से साइंसदानों का कहना है कि हमारी ज़मीन अपने पोल्स पर चिपकी हुई है। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते जाएंगे, ये स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पर 45 डिग्री मूव करने पर यह स्पीड 1183 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, और जब हम पोल्स पर पहुंच जाएंगे तो ये स्पीड 0 हो जाएगी। अब बात करते हैं कि ज़मीन सूरज के गिर्द किस स्पीड से ऑर्बिट करती है। दोस्तों, ज़मीन सूरज को 15 किलोमीटर की दूरी से ऑर्बिट करती है, और ज़मीन को इस ऑर्बिट में स्टेबल रखने के लिए 30 किलोमीटर पर सेकंड ट्रैवल करना होगा, जो बहुत ज़्यादा स्पीड है। लेकिन हमारी ज़मीन पूरे साल में अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करती है। जब ये सूरज के सबसे ज़्यादा करीब होती है, तो ये सबसे फास्ट मतलब 30.29 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सफ़र करती है, जो कि कम स्पीड नहीं है। लेकिन ये स्पीड और सैयारों की स्पीड से बहुत ज़्यादा कम है, ये कुछ भी नहीं है उनके आगे। और सूरज के सबसे ज़्यादा दूर होने पर इसकी स्पीड में तकरीबन 3% कमी हो जाती है, यानी ये स्पीड 30.29 से 29.29 पर आ जाती है। दोस्तों, अभी तो हमने सिर्फ ज़मीन की स्पीड को जाना है, जो 30.29 किलोमीटर पर सेकंड है। अब बात करते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम एक मिल्की वे गैलेक्सीज के दरमियान किस स्पीड से ट्रैवल करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा सूरज गैलेक्टिक सेंटर से तकरीबन 27,000 लाइट ईयर की दूरी पर है। ये दूरी इतनी ज़्यादा है कि सूरज को इसके गिर्द एक ऑर्बिट मुकम्मल करने में तकरीबन 250 मिलियन साल लग जाएंगे। अल्लाह अकबर। इसका मतलब ये हुआ कि सूरज मिल्की वे गैलेक्सी के गिर्द तकरीबन 220 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सफ़र कर रहा है, यानी हमारी ज़मीन की स्पीड से 7 गुना ज़्यादा स्पीड। दोस्तों, ये सब अंदाजे हैं, इसकी परफेक्ट स्पीड अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। वही जो हमारी कायनात का हकीकी मालिक है। हम इंसान तो सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, उतना ही इल्म जान सकते हैं जितना वो हमें दे। इसीलिए तो अल्लाह फरमाता है कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। कायनात में मौजूद एक एक चीज़ हरकत में है, लेकिन इसकी स्पीड कोई नहीं जानता। इससे पता चलता है कि हमारी कायनात कितनी बड़ी है, लेकिन हम इंसान जान ही नहीं सकते। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलते हैं इसी तरह की न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।